ओम प्रकाश राजभर अपने बेटुआ को वहाँ से लड़ा लें और लड़ा के चुनाव जिता लें। उन्हीं की सीट थी ना, वही जीते। अंसारी हैं, अब्बास अंसारी के जो छोटे भाई हैं, उनका नाम चल रहा था कि समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी हो सकते। तो उसके अंदर हम डर और खौफ पैदा करेंगे, उनको चुनाव ही ना लड़ना। अत्याचार हुआ तो हम कब नहीं खड़े हुए, पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ तो कब नहीं खड़े हुए, अगड़ों में भी जिनके साथ अत्याचार हुआ कब हम नहीं खड़े हुए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी के बेटे, छोटे बेटे उमर अंसारी, अब्बास अंसारी के छोटे भाई, जो समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन के विधायक थे, उनके पूर्व विधायक कहा जा सकता है क्योंकि विधायक अब चली गई, तो उनके छोटे भाई उमर अंसारी को पुलिस ने उठा लिया और उन पर आरोप है धोखाधड़ी का। लखनऊ विधायक आवास दारुल-सफा से उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको गाजीपुर उठा कर ले गई है पुलिस। इसी पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, आपकी पार्टी में हैं और इस समय के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनके जो भतीजे हैं उमर अंसारी, उनको पुलिस ने उठा लिया है और लखनऊ से उठा रहा, आरोप है कि धोखाधड़ी उनका उनके ऊपर। देखिए, वो हमारी पार्टी में नहीं है, परिवार पार्टी में है, लेकिन अब्बास अंसारी भी समाजवादी पार्टी में नहीं, गठबंधन से लड़े थे और सुभाषपा के वो प्रत्याशी के रूप में लड़े थे। लेकिन उस परिवार के साथ जो अत्याचार हुआ है वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज हो गया। अत्याचार करने वाले योगी आदित्यनाथ। अगर आपने किसी व्यक्ति की जान ले ली, जहर दे के मार दिया, उसके बेटे की विधायकी ले ली, तो और कितना अत्याचार करोगे? अत्याचार की पराकाष्ठा पे क्यों जा रहे हो? कोई कितना भी अच्छा और बुरा व्यक्ति हो, लेकिन कहता नहीं, एक सीमा के बाद उसके साथ गलत काम नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही परिवार की सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो उससे जनता को ये स्पष्ट हो गया कि कहीं न कहीं आपका रुख उस परिवार के साथ द्वेष की भावना के साथ है, ना कि न्याय की भावना के साथ। जिस तरीके से अब्बास को तमाम सारे मुकदमों में फंसाया गया और कोर्ट में वो उस तरह के सबूत नहीं मिले जिस तरह सरकार ने आरोप लगाए थे, बयान को आधार बना लिया गया, पाबंदियां लगा दी गई। तो बयान तो सबसे गंदे, सबसे हेट स्पीच बीजेपी के लोग देते हैं। किसी की ऊपर किस तरह की ऐसी कार्रवाई हुई जिसको हम ऑडियल बता दें कि अरे ये तो बड़ा आइडियल हो गया, ये एग्जाम्पलरी चीज़ हो गई। तो मुझे ये लगता है कि उस परिवार को परेशान किया जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि अत्याचार में भी जनता को एक मैसेज ऐसा जाता है जो जनता सब कुछ समझ जाती है। अगर आप मुख्तार अंसारी को दोषी समझते थे तो वो दुनिया में नहीं है। आप उनके बच्चों को अपराधी बनाना चाहते हो। ठीक इसी तरह जो समाजवादी विचारधारा का या विपक्ष के जो लीडर हैं उनके अभिभावकों को भी परेशान किया गया, उनके आने वाली जो पीढ़ी है जो इस वक्त नए नौनिहाल है उनको भी परेशान किया गया, उन्हें भी मुकदमे में रखा गया, उन्हें भी परेशान किया गया। ये बात बीजेपी को लोग सदैव अपने क्या कहूँ, पल्लू में गांठ बांध लेंगे। आप कह रहे हैं कि जो अत्याचार की, परेशान करने की प्रकाष्ठा जो है वो पार कर चुके हैं। आपको लगता है कि लोग भी ये कहते हैं कि तमाम जो है कि जो ये परेशान किया जा रहा है, मुसलमान होने के नाते उनके बच्चों को परेशान किया, क्योंकि इससे पहले चाहे वो आजम खान साहब की बात की जाए, इरफान सोलंकी की बात की जाए, जाहिद बेग अभी कल ही जो जेल से छूट के आए हैं, तो बिना कोई आरोप तय हुए जेल में डाल देना मान्यों को और उनके परिवार वालों को, और ख़ासकर जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको तो ये मुसलमान होने के नाते इस तरह इतना अत्याचार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुसलमान, हिंदू, अगड़ा पिछड़ा, SC ST ये एक बहुत सेकेंडरी बात है। सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं वो, और अपने ही देश के नागरिकों को जो विचारधारा परेशान करे, नाजायज़ रूप से परेशान करे, जान माल की उनकी सुरक्षा न करे और उनके साथ अत्याचार करे, सिर्फ इस नाते कि इन पे अत्याचार करेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। तो मैं ऐसे लोगों को कहते नहीं धता बताता हूँ
कि जिनकी वैचारिकी के लोग इस बात से खुश होते हैं कि अमुक धर्म के लोगों को परेशान किया जाएगा तो हमको बड़ी खुशी मिलेगी। यानी कि आप नफ़रत की पाठशाला चला रहे हैं और नफ़रत पैदा करा रहे हैं अपने देश के नागरिकों में। किसी भी देश के नागरिकों के अंदर अगर आपस में ही नफ़रत और भेदभाव की भावना को बड़ा किया जाएगा, उपजाया जाएगा, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि वोट की राजनीति हो रही है, तो लोग इसको वोट से भी और चुनाव से जोड़ रहे हैं कि जब से अब्बास अंसारी की विधायकी गई है तो उपचुनाव होना है मऊ में, और मऊ मुख्तार अंसारी परिवार का अभेद किला रहा है। लगातार मुख्तार अंसारी जेल से जीतते रहे, बाहर रहे तो बाहर से जीते, उनके बेटे अब्बास अंसारी आए, वो भी बड़े अंतराल से जीते, आपके गठबंधन में जीते। अब विधायकी जाने के बाद जो उमर अंसारी हैं, अब्बास अंसारी के जो छोटे भाई हैं, उनका नाम चल रहा था कि समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी हो सकते हैं। और ये ऐसा तो नहीं कि चुनाव को देखते हुए कि उमर अंसारी प्रत्याशी हो सकते हैं इसलिए उनको भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, या जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई पे? ये अगर एंगल है तो ये छोटी बात है, इसको मैं बड़ा नहीं मानता। इसके पीछे कारण है। अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई तो उमर अंसारी लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे तो कोई और घर का लड़ेगा, कोई और नहीं तो कोई उनका समर्थक लड़ जाएगा। ये बात छोटी है। बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ डर गए, और डर इसलिए गए कि डबल इंजन की सरकार और मऊ जैसी विधानसभा में, जहाँ से विपरीत परिस्थितियों में भी उस परिवार को सदैव बहुमत मिला और जीत की बिगुल बजाई उन्होंने, तो उससे ये डरते हैं कि हम ऐसे अत्याचार करें, इस तरह की बातें करें कि एक परिवार का कोई व्यक्ति अगर लड़ने आएगा तो उसके अंदर हम डर और खौफ पैदा करेंगे, उनको चुनाव ही ना लड़ने दें। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, किसी को इतना नहीं डराना चाहिए कि डर खत्म हो जाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यही किया। अब जनता के मन से भी डर खत्म हो गया, जिसको वो परेशान कर रहे हैं उन लोगों के मन से भी डर खत्म हो गया, क्योंकि एक हद तक ही तो इंसान डर सकता है। तो अब वो डर नहीं रहा किसी के मन में। इतना मुझे उम्मीद है कि मऊ का जो उपचुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी, और मऊ की जनता क्रांतिकारी जनता है, वो किसी को डरती नहीं। और अगर वहाँ पे कोई अत्याचार करेगा, प्रशासन, चुनाव आयोग, DMSP, तो उनको भी उसकी सज़ा मिलेगी संवैधानिक रूप से। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, नहीं ये बीजेपी के लोग समझ लें कि धमकी दे रहे हैं। संवैधानिक रूप से मिलेगी। समाजवादी पार्टी चप्पे चप्पे पे नज़र रखेगी और हर चप्पे पे वही चीज़ें होंगी जो न्याय और सही होंगी। क्या समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी परिवार के जो अब हैं, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी हैं, जो भी हैं लोग हैं, उनके साथ है? चूँकि उनके बड़े भाई जो हैं अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, मन्नू अंसारी भतीजे वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और इससे पहले जो सुभाषपा से विधायक अब्बास अंसारी बेशक थे, लेकिन जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो भी कहते आए हैं कि वो हमारे सिंबल पे बेशक लड़े थे, लेकिन वो जो कैंडिडेट थे वो समाजवादी पार्टी के थे। और जब मुख्तार अंसारी, मुझे याद है जब मुख्तार अंसारी का देहांत हुआ था तो उस समय पे भी उमर अंसारी ने ही कहा था कि मेरे पिताजी अब नहीं है इस दुनिया में, तो मेरे जो अभिभावक हैं वो अखिलेश यादव भैया हैं, और अखिलेश यादव जी जो आदेश देंगे, जिस तरह से कहेंगे, और वो हम लोग करेंगे। और उसके बाद अखिलेश यादव उनके परिवार से मिलने भी गए थे। देखिए, उस परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। अभिभावक वो उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे नेता। जिसके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ समाजवादी पार्टी और हमारे नेता खड़े होंगे। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कह दूं कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटुआ को वहाँ से लड़ा लें और लड़ा के चुनाव जिता लें। उन्हीं की सीट थी ना, वही जीते थे। टिकस ले लें भाजपा से, वैसे खुद की तो हैसियत है नहीं लड़ने की। टिकस भाजपा ले ले, सिंबल चाहे भाजपा का हो, चाहे छड़ी हो, चाहे कमल का फूल हो, समाजवादी पार्टी लड़ा लेगी। पता चल जाएगा कौन किसके हाथ में। नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इस बात पे कि समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ किस तरह खड़ी है। कि आप पर दो आरोप लगते हैं। एक आरोप ये लगता है कि आप मुसलमानों के
सरपरस्ती का आरोप लगता है कि मुसलमानों का आप खुलकर साथ देते हैं मुसलमानों का। वहीं दूसरी तरफ से विपक्षी कहते हैं कि जब मुस्लिमों की बात होती है तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चुप्पी साध लेती। तो मुसलमानों के साथ और जो इस समय अत्याचार हो रहा है जिसकी आप जिक्र करें, तो समाजवादी पार्टी किस तरह से खड़ी है? देखिए, हम अन्याय के लिए लड़ते हैं। अगर अन्याय कहीं हो रहा होगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी होकर लड़ेगी। आपने एक सवाल किया कि हम मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, तो हम हिंदुओं के साथ कब नहीं खड़े हुए, ये मुझे बता दिया जाए। हमारी पार्टी कब नहीं खड़ी हुई, हमें बता दिया जाए। दलितों के साथ अत्याचार हुआ तो हम कब नहीं खड़े हुए, पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ तो कब नहीं खड़े हुए, अगड़ों में भी जिनके साथ अत्याचार हुआ कब हम नहीं खड़े हुए, हर जगह खड़े हुए। बीजेपी से पूछा जाए ये सवाल कि वो किसकी हितैषी है, बात हिंदुत्व की करती है, हिंदू की करती है, लेकिन खड़ी होती है अपने मुख्य वोट बैंक के साथ, कभी दूसरे के साथ नहीं खड़ी होती है, कितना भी उनका समर्थक हो। तो समाजवादी पार्टी जिसके साथ अत्याचार है उसके साथ है, वो चाहे हमारी पार्टी में हो, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता में बैठा व्यक्ति हो। अगर अत्याचार किसी के साथ होगा तो समाजवादी पार्टी जरूर खड़ी होगी और ये प्रयास करेगी कि अत्याचार, अन्याय और दुराचार जो हो रहा है उसको रोकने का पूरा भरसक प्रयास हो। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इनका कहना है कि जहां भी अन्याय होगा समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। हालांकि उमर अंसारी को अब गिरफ्तार करके जो गाजीपुर पुलिस है वो लेकर गई है, लेकिन लोगों का मानना है ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं अंसारी परिवार पर, वो मऊ के उपचुनाव को लेकर हो रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अब जो पिछले कई महीनों से पेंडिंग था उपचुनाव मऊ का, तो वो अब उसकी घोषणा होने का समय आ गया है, क्योंकि जो भी विपक्ष की तरफ से मजबूत चेहरे थे जो लड़ सकते थे, संभावित प्रत्याशी थे, उनको जो भाजपा है वो ठिकाने लगाने का काम करे, ठिकाने लगा के फिर चुनाव करवाएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।